सर, होर्मुज़ में जो स्थिति इस समय बनी हुई है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, फंसी हुई बनी हुई है, क्योंकि इसको देखते हुए अब बरागची ने अमेरिका को गलत कदम उठाने के खिलाफ चेतावनी भी दी है, साथ ही डेडलाइन भी दी गई है। तो ये नई बात नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ये मान लिया है कि अब समाधान नहीं निकल सकता। देखिए दीपाली जी, 2-3 अध्याय हैं इसके। जी। पहली बात कि पाकिस्तान का ये मानना कि कोई समाधान फिलहाल दिख नहीं रहा, उसका मतलब है जो भी अपने लेवल पे पाकिस्तान कोशिशें कर रहा था या मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहा था, वो जी। सारा विफल हो चुका है। यानी कि अगर पाकिस्तान आपको कह रहा कोई चीज नहीं, देखिए पाकिस्तान है दलाल मुल्क, पाकिस्तानी है दलाल, अगर 1% चांस भी हो उस पर भी लगे रहेंगे, क्योंकि देखिए ये पाकिस्तान को जियो पोलिटिकल लेवरेज दिलाता, हम जी बड़ा हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, जियो पोलिटिकल खिलाड़ी बन रहे हैं, तो पाकिस्तान का स्टेटमेंट इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये 1% पे खेलने वाले लोग हैं। ये भी कह रहे हैं जी चांस नहीं दिख रहा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, आप जो ईरान के अंदर की परिस्थिति वो खतरनाक है। इन्फ्लेशन 310% का आंकड़ा पार कर चुकी है, बिल्कुल। सिपाहियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, पैसे है नहीं, बिजली पानी दवाई खाना सबकी दिक्कत है, क्योंकि आपका ब्लॉकेड लगा है। ठीक है जी, पाकिस्तान से स्मगल कर करके आप कितना लाओगे, पाकिस्तान को भी डर लगता है कल को अमेरिका बॉम्बिंग ना कर दे। पर्शियन गल्फ वाला अभी आपका कुछ कुछ व्यवस्थाएं खुली है, मुझे लगता है वो अमेरिका ने जबरदस्ती खुली रखी है। कहते हैं ना ऐसे, मतलब थोड़े को मैं अगर दरवाजा बंद कर लो तो थोड़ी खिड़की खुली रख दो, हवा तो आती रहे, वो वाली परिस्थिति। अगर वो खिड़की भी बंद हो गई और पाकिस्तान का कनेक्शन भी बंद हो गया, आपकी हालत है खराब। क्योंकि ट्रंप की हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी दीपाली जी, उनका कहना था कि ब्लॉकेड जारी रखो, प्रेशर बनाते रहो, ये ब्लॉकेड और ये प्रेशर रिजीम को तोड़ेगा। जबकि मोसाद ने कहा नहीं जी, आपको एक स्टेप आगे करना पड़ेगा, वो एक अलग विषय है। पर प्रेशर बन रहा है अमेरिका आराम से बैठा, 10 शिप और बिठा दी, वो यूं बैठे कह रहे हमें कोई जल्दी नहीं यार, ब्लॉकेड जारी है। अब जो अमेरिका का ये सट्टा ब्लॉकेड जारी है, इससे ईरान परेशान हो गया, क्योंकि ईरान के कल एक जनरल ने कहा, बोला हमारे पास तो इतनी मिसाइलें हैं कि हम तो वर्ल्ड वॉर 3 भी लड़ सकते हो। मैंने कहा भाई तुम तो 4 भी लड़ सकते हो, तुम्हारे पास कमी तो कोई है नहीं। मतलब कहने में कहा जाता, तो अगर वो मिसाइलें जो अमेरिका के शिप खड़े हैं इन पे चलाओ, खत्म कर दो इनको, वो नहीं करेंगे। एनीवे, तो अब अमेरिका की ये रणनीति देखिए, ब्लॉकेड का कॉस्ट अमेरिका को कुछ खास है नहीं। युद्ध का कॉस्ट करीब $2 बिलियन दिन का था, ब्लॉकेड का कॉस्ट कुछ है नहीं। आपके जहाज खड़े हैं, किसी को आने जाने नहीं दे रहे। अब ईरान का एक टैंकर आया था, उसके इंजन रूम पे इन्होंने फायरिंग कर दी, ईरान की तरफ जा रहा था, उसको भी आज सुबह सुबह इन्होंने अरेस्ट कर दिया। तो अब करीब करीब इन्होंने 46 टैंकर रोके हैं और 10-12 को वापस भेज दिया है, और करीब करीब 5 या 6 टैंकरों को इन्होंने निरस्त कर दिया, मतलब तबाह कर दिया। यानी कि अमेरिका हट नहीं रहा, नए शिप डाल रहा। अब यहां अराची एक चीज तो समझ गया, देखिए अराची समझदार डिप्लोमेट है। वो कह रहा है यार अगर ऐसी परिस्थिति चलती रही, हमारे तो मिसाइल ड्रोन जितने भी बचे कुचे धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ दिनों बाद बिजली पानी में आना बंद हो जाएगा, तो लड़ोगे किस बात पे। तो अराची ने कहा कि भाई अब हम अमेरिका को धमकी दे रहे हैं कि अब देखिए टेबल टर्न हो गया। अब हम अमेरिका को धमकी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका को लगता है कि उनका ब्लॉकेड रहेगा, अगर अमेरिका को लगता है उनकी घेराबंदी ईरान की रहेगी, वो रहने वाली नहीं है, और सौर की परिस्थिति ऐसी नहीं रहेगी। यानी कि अब ईरान इन अ वेरी सटल वे आपको ये कह रहा, मैं अब आप पे हमला करूंगा, आप मेरे पे हमला करो ना करो, मैं अब आप पे हमला करूंगा। तो क्या ईरान जो है वो अमेरिका के शिप्स पे हमले करने की धमकी दे रहा है? लगता तो ऐसा ही है। देखिए बड़े दबे लफ्जों में, बड़े शुगर कोटेड वर्ड्स में वो ये कह रहा है मैं आपके शिप्स पे, आपके ब्लॉकेड पे हमला करूंगा। क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी गले की फांस क्या है, अमेरिका का ब्लॉकेड होता है शिप से, अमेरिकन नेवी से, मैं अमेरिकन नेवी पे हमला करूंगा। और इसी चीज का ट्रंप वेट करा कि आप मेरी नेवी पे एक बार हमला तो कर लो, मेरे को फिर कुछ भी आपको आगे करने का लाइसेंस मिल जाएगा, तो मुझे छोटे मोटे हथियार यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं। तो ये युद्ध एक डेंजरस परिस्थिति में जा रहा है। और मैं आपके चैनल पे शुरू से कहता रहा हूं, जो टाइम है वो ईरान को फायदा नहीं देगा, वो अमेरिका को फायदा देगा। क्योंकि मुझे युद्ध नहीं करना, मेरे युद्ध का खर्चा बचा, मेरी नेवी वहां खड़ी है। ईरान के लिए एक एक दिन काटना भारी हो रहा है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं नहीं, आपके पास कहीं से तेल पानी नहीं बिक रहा। आपका देखिए जो काशिम आइलैंड है, जो शिर्क आइलैंड है, उसके आसपास अब लगभग ओमान तक तेल में ये पानी में तेल बह रहा है, क्रूड कैसे आ गया। अब वो कह रहे जी एक आध टैंकर अमेरिका ने हिट किया था, ये उसका क्रूड है। बाकी हकीकत ये है, ईरान ने पहले की तरह क्रूड पानी में पंप करना शुरू कर दिया। पीछे आप कुआं रोक दोगे दीपाली जी, जी। तो कुएं की जो प्रोडक्शन है 50% गिर जाती है तभी। तो आप कुएं को रनिंग रखते हो, स्टोरेज आपकी भर गई, आपके समुद्र में डाल रहे हो, तो उस साइड में भी काफी तेल है। इसमें यूनाइटेड नेशंस भी एक्टिवेट हो गया था कल। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस बात को नोट किया, बोला यार इतना क्रूड यहाँ आ रहा, आ कहाँ से रहा। एक आध शिप रैक खो भी गया तो उससे इतना मीलों थोड़ी ना क्रूड फैलता, वो क्षेत्र में 1-8 किलोमीटर के क्षेत्र में क्रूड फैलता, ओमान तक क्रूड का वो धार पहुंच रही है। तो मतलब ईरान कहीं ना कहीं से क्रूड जो है
वो समुद्र में पंप कर रहा है, तो एक पोल्यूशन वाली परिस्थिति भी हो रही है। ऐसे में देखिए ईरान बहुत ज्यादा देर तक नहीं सह पाएगा। बट एक बात आपको बताएं, ये जो क्रूड है ना, ये पानी, आपका क्रूड तैरता है पानी के ऊपर। देखिए, ये दुनिया में किसी ने नहीं किया, पर एक ईरानी जनरल कह चुका है कि अगर इसमें आग लगाई जाए तो अमेरिकन नेवी के लिए मौत का सामान बन जाएगा ये। अभी किसी ने करके नहीं देखा, ये लगेगी आग, कितनी देर टिकेगी ये मुझे नहीं पता। बट अगर ये आइडियोलॉजी को मैं आगे चलाऊं, तो क्या वो जो क्रूड धीरे धीरे फैलाया जा रहा है, क्या समुद्र में आग लगाने का प्रयास है? क्या समुद्र को जलाने का प्रयास है? उसके माध्यम से अमेरिकन नेवी को ध्वस्त करने का प्रयास है? फिर आपने मिसाइल तो नहीं चलाई, पर जो क्रूड फैला था उससे काम कर गया। हाँ, पूरी अमेरिका की नेवी नहीं जल जाएगी या बुन जाएगी, कुछ नुकसान जरूर होगा। तो यानी कि विस्फोटक परिस्थिति बन रही। कराची का डेडलाइन की ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी। यानी कि ईरान पे आप देखिए दीपाली जी, मुझे प्रेशर बनता नजर आ रहा है। नहीं तो अगर सब कुछ ठीक है, अमेरिका अपने बाहर खड़ा चौकीदारी करा, टस से मस नहीं हो रहे हो, तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप उनको क्यों धमकी दे रहे हो? आप उनको क्यों टाइमलाइन दे रहे हो? क्योंकि आपको पता आप ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाओगे। और यही ट्रंप को एली कोहेन ने कहा था, इसराइलियों ने कहा था कि साहब बॉम्बे बॉम्बे छोड़ो, ये तैयारी करो। और ट्रंप ने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही है, जी। बोला मेरी ब्लॉकेट जारी है, मैंने ब्लॉकेट बढ़ा दिया, सैंक्शंस में और करूंगा। यानी कि आपके क्रिप्टो वैलेट्स होंगे, आपके पास दुनिया में कहीं भी पैसा होगा, वो हम आपसे छीन लेंगे। तीसरी बात, और ऐसे में एक बड़े हमले की भी मैं तैयारी कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं है कि ये ब्लॉकेट रहेगा या मेरी सैंक्शन में बड़ा हमला नहीं करूंगा। जो रैंप अप अटैक की बात हो रही थी ना, वो रैंप अप अटैक भी मैं कर सकता हूं। और हम जानते हैं कि अमेरिका के हथियार वेंडर्स आज सबको बुलाया गया है। तो यानी कि तीसरी चोट भी लग सकती है। और अराची को पता है कि बैठ के ठंड पाने वाला समय निकल गया। दिन ब दिन हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी कंट्री खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है अब जो, पता नहीं, मैंने लेटेस्ट एक्सचेंज नहीं देखा, 20-24 मिलियन का $1 आता, मतलब 24 लाख या 20 लाख ईरानी रुपयों का $1 आता। आप खुद परिस्थिति सोचिए। और 1979 की आपको बात बताऊं, यानी कि 8 पैसे में 80 पैसे ईरानी में एक अमेरिकन डॉलर आता था। आज लगभग लगभग 20 से 24 लाख रुपए ईरानी में एक $1 आता। आप खुद सोचिए 50 सालों में मुल्ला रजीम के अंडर ईरान ने कितनी बड़े बड़े तरक्की की, कितनी बड़ी अचीवमेंट की है। ये कि कोई भी इकोनॉमिस्ट, कोई भी बच्चा 5वीं क्लास का इसका आकलन कर सकता है। जी।